press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में गहरी पकड़ और खास नजर रखते हैं। और ये दोनों चर्चा करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, हमने कोई सबक नहीं सीखा, हम कुछ सुधरे नहीं, सब कुछ होने के बाद भी। सबक क्या सीखना है, बस हम लोग तो जान बचा के भागे, वहां से महाजरीन हैं। आप लोग तो वहां से इस्लाम ढूंढते गए, हम तालीम याफ्ता होने के बावजूद जलीलो ख्वार करके निकाल दिया गया वहां से। और मैं इस सिस्टम के लिए बद्दुआएं हैं। पाकिस्तान के लिए तो मैं बद्दुआ नहीं मांग सकता हूं, मेरी शनाख्त है पाकिस्तान, लेकिन इसके कपड़े फाड़ने वाले, मेरी मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ने के लिए मैं सुबह शाम बद्दुआएं करता हूं। लेकिन शायद मेरी सुनता नहीं है, मैं क्या करूं। खुदा भी शायद नाराज है, खुदा भी नहीं सुन रहा है कि जो इसको भंबोड़ के ये सारा कुछ वहां से निकाल के जो लेके आ रहे हैं लंदन। और मैं कई दफा मैंने आपके प्रोग्राम में कहा है, इनको बताओ लंदन में भी कब्रिस्तान है, मर रहे हैं लोग, कनाडा में भी मर रहे हैं, अमेरिका में भी मर रहे हैं। लेकिन क्या इनको कोई हया ही नहीं किसी को? मेरे तो समय से बाहर है, कोई बिल्कुल समझ आ रही कि कौन इसको बचाएगा, कौन इसको आगे लेके जाएगा। मुझे कोई इनमें से ये बता दे कि ट्रेड के बगैर, आपकी तालीम के बगैर आप किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे। आप अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक ना करने के इसके बगैर आप किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे। मुझे ये बताएं, 21वीं सदी है, जंगों का दौर है, नफरतों का दौर है। पठान जो आपके साथ तालिबान है, वो भी आपसे आगे जा रहे हैं, उनकी आपके ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। चाइना के साथ वो बेहतर अपने रिलेशनशिप आपसे अच्छे चला रहे हैं। आपके IMF के पैसे पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं, CPEC के पैसे पहुंचते ही नहीं। आप पापा जान भी, मेरा बात उसका जवाब देना कौम को, वो किधर गया पापा जान आपका? $26 बिलियन खा गए आप उनका, पता नहीं। मेरा बात कोई समझ, फिर वो गायब हो गया। हसन सलीम बाजवा कहीं दिखाई नहीं देते। कहां जाना, इधर ही फिर रहे होंगे भैया। इमरान खान ने तो क्लीन चिट दी थी सर उनको। बिल्कुल, मुझे पता है, हाथ से लिख के उसने कह दिया ये पढ़ो, ये पकड़ो यार, उसकी क्या पहचान। लेकिन ये फिर ना होगा अमेरिका में कहीं क्या। मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्या लेगेसी है यार? क्या छोड़ के आए हो? मां के कपड़े फाड़ने की लेगेसी, ये लेगेसी है तुम्हारी कि अपनी मां के कपड़े तुमने फाड़े? मुझे कई दफा आरजू, मेरे कई यार दोस्त हैं बड़े पुराने, मेरा वालिद वकील था, मेरा भाई भी वकील था। मुझे कई दफा कई मेरे पाकिस्तानी अजीजों ने कहा है, पाकिस्तान आ जाओ, अमेरिका भूल जाओगे, इतनी करप्शन है यहाँ पे। मैंने कहा मेरी माँ है, मेरा उस कुछ देने का हक बनता है, लेने का हक नहीं बनता। गरीब है मेरी माँ, गरीब है, लोग सिसक के मर रहे हैं। मैं लिस्ट भेजूं आज, मैं आप जितने मैं फैमिलियां पाल रहा हूं पाकिस्तान में, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन शर्म ही कोई नहीं किसी को, शर्म ही कोई। किरदार साजी छोड़ दी आपने, शराफत छोड़ दी, नेशनलिज्म और इस्लाम तो बहुत दूर की बात है, आप इंसानियत ही छोड़ दी आपने। चले क्या हो सकता है। ऐसा है। लेकिन सर, ईरान जो है, जिसको हम बड़ा अपना कहते हैं जी इस्लामिक कंट्री है, उसने इंडिया के लिए जो है वीजा फ्री ऑफर कर दी है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं करी है। नहीं, पाकिस्तान को तो फिर यहां से तो फिर आप जाते नहीं, आपको तो वीजा की जरूरत ही नहीं। आपको किसने कहा है पाकिस्तान के लिए तो वीजा की जरूरत नहीं? आपके सारे जो लोग हैं तो बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, ईरान जाते हैं, ईरान से टर्की जाते हैं। भाई वीजा तो वो लोग जाते हैं जो लीगल जाते हैं। आपके बच्चे पाकिस्तानी तो है, सारे के सारे आधे कश्तियों में डूबते हैं टर्की के पास, तो वहां ग्रीस और इटली पहुंच जाते हैं। आपको वीजा की तो जरूरत ही नहीं। आपके तो बैसियां पाकिस्तान इस्लामाबाद में फर्क बैठी, आप तो इलीगल तरीके से आते हैं लोग। हाँ, ये उसमें खबर में जो मुझे जो नजर आती है कि एक कंट्री हालते जंग में है, एक कंट्री हालते जंग में फिर भी टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। ना सिर्फ भारत, वियतनाम और कई और मुल्कों को उन्होंने 5-6 ऐसे कंट्री हैं जिनको उन्होंने वीजा फ्री कहा है। बिल्कुल। लेकिन ये कि आप देखें, जितने जो आपके पशीन में अभी बलूचिस्तान के अंदर जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, और अगले दिन जिस तरीके से अगलों ने आके डेरा इस्माइल खां के अंदर आपके थाने के ऊपर कब्जा करके आपके 10 वो पुलिस वालों को मार के गए हैं,
वहां टूरिज्म कौन आएगा? तो पाकिस्तानी जान बचा के भाग रहे हैं, आप कहते हैं टूरिस्ट तो वहां पे आए, टूरिस्ट वहां पे। मुझे अभी याद है, मैं पाकिस्तान जाने का नाम लेता हूं, मेरे अमेरिकन यार दोस्त मुझे फोन कर करके अफसोस करना शुरू कर देते हैं, ऐसे कॉल करते हैं शायद आखिरी कॉलिंग कर रहे हैं, कहते यार सुना है तुम पाकिस्तान जा रहे हो, खैरियत तो है? मैं कहता हूँ यार वहां जाना है, मेरी फैमिली रिश्तेदार। कहते यार अच्छा, तुम्हारे साथ अच्छा टाइम गुजरा था यार, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पता नहीं दोबारा बात तुमसे हो या ना हो। ठीक है, लेकिन सर इंडियन स्टूडेंट्स का भी आप जिक्र कर रहे थे ना? वो लेकिन उसमें आरजू मैं आपको क्या बताऊं, दुख वाली बात है, कल सख्त अफसोस हुआ कि पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, वहां पे एक पीएचडी का स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहे थे, तो उनका जो मुझे तशवीश है कि इस 2024 में एक महीने के अंदर 5 भारतीय निजात स्टूडेंट जो है वो मर्डर हुए। अब उस पे मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इस वक्त न्यूयॉर्क के हालात ये हैं, 1,57,000 हिस्पैनिक्स जो हैं, आधे उनमें से क्रिमिनल हैं, कई उनमें मिडिल ईस्ट के लोग ऐसे भी आ चुके हैं जो इनके पहले टेररिस्ट वॉच पर थे, वो भी एंटर हो चुके हैं। पुलिस के इस वक्त 13% पुलिस के ऊपर अटैक बढ़ चुके हैं। जिस मुल्क के अंदर पुलिस ही सेफ ना हो तो दूसरे लोग क्या? लेकिन ये कि दुख वाली बात है, इसमें मिस्ट्री ये है कि पांचों के पांचों स्टूडेंट थे, यंग लोग थे, माओ के बच्चे थे। ये इसमें से सबसे बड़ी बात है। एक का तो अभी आज की खबर चल रही है कि कल जो है, जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल, एक को उसके एक ऐसा अटलांटा में, मैं उस दिन बहुत दुख था, एक भारतीय स्टूडेंट था, एक ग्रोसरी स्टोर के ऊपर काम कर रहा था, वो कुछ दिन वहां पे एक होमलेस बंदे को खाना देता रहा, और आखिरी दिन उसी होमलेस बंदे ने थोड़ों से हमला करके उसको मार दिया, और सुना है 50 के करीब उसके सर के ऊपर जख्म थे। मैं बहुत उस दिन दुख, किसी माँ का बेटा था, किसी बाप का बेटा था, किसी के ख्वाब थे, वो किसी के ख्वाब थे। मगर क्यों सर, वो आदमी पागल था जिसने हथौड़ा लेके इस तरह मारा? नहीं, पागल तो नहीं था, यहाँ पे हर बंदा ही पागल है आजकल भाई। नशे करते, नशे जो प्रमोट ओबामा साहब कर रहे हैं, कहते नशा करो, दम मारो, दम चल रहा है, तो वो फिर जो दम मारता, नशा करता, वो बीमार ही होता है, उसको क्या पता। लेकिन देखिए ना, 5 दिन वो फीड करता रहा है भारतीय स्टूडेंट उसको, होमलेस होने की वजह से। सर्दी बाहर होती थी, अंदर बुला लेता था उसको, और आखिरी दिन उसको कहा उसने कि तुम जाओ, मैं स्टोर बंद करने लगा हूं। इस पे उसने आर्गू करके हथौड़ों से मार दिया। दुख, बहुत दुख। आज भी पर्ड्यू वाले बच्चे के, क्योंकि मैं बच्चों का बाप हूं खुद, मुझे दुख होता है। दुनिया में कहीं भी कोई इंसान जिसकी जान जाती है, दुख होता है। किसी का वो बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का बाप होता है, लेकिन ये बच्चे खास कर देखें, हमेशा कहते हैं जवानी में जो जाए और जो तशद्दुद में जाए उसका तो बहुत ही दुख होता है। मेरे तो ये बच्चों की तरह थे, मुझे दुख है इस बात का। मेरी दुआ होगी कि खुदा इनके माँ बाप को सब्र दे, लेकिन बहुत तकलीफ दे बात मेरे लिए बहुत, कि पांचों के पांचों नौजवान स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट, अब पीएचडी का स्टूडेंट था मैकेनिकल में। दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। कल की बात है। माय कंडोलेंसेस टू एंटायर इंडिया, मैटर ऑफ फैक्ट, फॉर दैट। बिल्कुल। ये कि इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका में जो इस वक्त इलेक्शन है, उसमें जो हमारे बॉर्डर क्रॉसिंग है, वही सबसे बड़ा इशू है इस वक्त, और बाइडेन साहब को ये कास्ट करेगी चीज इलेक्शन में। लेकिन देखें, बाइडेन साहब तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं, ओबामा साहब किसके लॉटरी निकालते हैं। बाइडेन साहब को तो पता ही नहीं होता, बेचारे दवाइयां टीके भी लगा के वही, उनको तो शायद समझ ही नहीं होगी हो क्या रहा है। कल एक खबर आई है कि लास वेगस के अंदर जाके किसी तकरीर के अंदर वो किसी अपने फ्रेंच प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात 1996 में हुई, उसका जिक्र शुरू कर दिया। कहते मैं अभी उससे मिला हूँ, वो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट, ये कल परसों की खबर में चल रही है। उनको तो पता ही नहीं होता कि वो 1996 में है कि 2006 में है, 2016 में है, किस में, उनको कोई पता नहीं। इस वक्त उनकी हालत जो है वो काबिल तरस है, उन पर तरस करना चाहिए। बुजुर्ग हो चुके हैं बहुत ज्यादा, उनको किसी नर्सिंग होम में होना चाहिए जहां 2 लोग उनको पकड़ के खाना खिला के लिटा दिया करें। लेकिन जुल्म कर रहे हैं ओबामा साहब, उनको बार बार दवाइयां दे के स्टेज पे चढ़ा देते हैं। वो शर्मिंदगी का बायस है इस वक्त पूरे अमेरिका के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर, इधर भी इलेक्शन पे, जैसा भी इलेक्शन है, जो कि पहले से ही सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी इस पे नजर रहेगी और हम आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और साजिद तारड़ साहब का ये पूरा एनालिसिस और इनके पॉजिटिव व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने बात की
हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, जहां भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि ईरान भारतीयों के लिए वीजा फ्री करने जा रहा है, और दूसरी ओर भारत और भारतीयों के लिए बुरी खबर यह है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भारतीयों पे बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं। हमने देखा पिछले महीने 5 भारतीयों की अमेरिका में जान गई। हमारी श्रद्धांजलि उन लोगों के साथ है, उनके परिवारों के साथ है, जिनके बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके बाहर के देशों में जाते हैं अच्छा करियर और अच्छा नाम बनाने के लिए, जहां पे इतना पैसा लगा के जाते हैं, इतनी मेहनत करके जाते हैं, और वहां जाके उनके साथ ये हादसा होता है। तो आशा करता हूं कि वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।